आइए अब जरा फटाफट अंदाज में दिन की हर बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी। करीब 5,000 लोगों के जुटने की संभावना। उमेश कोहले को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज होने वाले प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और व्यापार संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। अमरावती के उमेश कोहले हत्या मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज चारों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोहले की हत्या के मुख्य आरोपी इरफान शेख को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उमेश कोहले की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अमरावती हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान शेख के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। आसपास के लोगों में दिखा उसका खौफ। लोगों ने बताया पिछले 1 साल से हो गया था हिंसक। कई प्रेमी जोड़ियों की पिटाई की थी। एनआईए ने अमरावती हत्याकांड की जांच तेज कर दी है। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई गई है। मामले में मास्टरमाइंड इरफान शेख समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उमेश कोहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। हमले में उमेश की दिमाग की नस समेत कई नसें डैमेज हुई थी। शरीर पर बड़ा घाव भी मिला। अमरावती केस में उमेश कोहले के दोस्त की भूमिका सामने आई। उमेश कोहले का दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान भी हत्या में शामिल था। किसी को शक न हो इसीलिए वो उमेश के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। दोनों की दोस्ती 10 साल पुरानी थी। अमरावती हत्याकांड में नया खुलासा। उमेश कोहले को मारने की 2 बार पहले भी कोशिश हो चुकी थी, लेकिन हत्यारे तब सफल नहीं हो पाए थे। अमरावती में मृतक उमेश कोहले के परिवार से मिली सांसद नवनीत राणा। परिवार को दिया न्याय का भरोसा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह का बड़ा बयान। बोले अगर कांग्रेस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत नहीं करती तो उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं ना होती। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल खंजर कानपुर से लाए गए थे। इसके बाद उदयपुर की फैक्ट्री में हथियारों को धार दी गई। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हत्याकांड को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी राजस्थान में 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। उदयपुर की घटना बीजेपी के साथ है। और ये है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य और इन्हीं के द्वारा 2024 और राजस्थान की राजनीति की तैयारी की शुरुआत हुई। इस घटना से सिर्फ भाजपा को बेनिफिट होता, इसीलिए घटना करवाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती नदी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। नदी के उस पार फंसे घायल शख्स को रस्सी के सहारे जवानों ने बचाया। जवानों की बहादुरी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। लगातार बारिश और ग्लेशियर पिघलने से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। जोशीमठ में अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा और कल्प गंगा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम की मदद से शंभू नदी का प्रवाह फिर से खोल दिया गया। बागेश्वर की शंभू नदी में पहाड़ का मलबा गिरने से नदी का प्रवाह रुक गया था, जिसकी वजह से नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। दोबारा प्रवाह खुलने से बाढ़ का खतरा खत्म हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान करने गए श्रद्धालुओं को मौके पर मौजूद जवान ने डूबने से बचाया। 2 दिन से पहाड़ पर हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी में तेज बहाव है। पटना के गंगा घाट पर नाव पर सवार स्कॉर्पियो नदी में गिरी। स्कॉर्पियो में बैठे थे 8 लोग, जिनमें 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने 175 विधायकों के समर्थन का दावा किया। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे को स्पीकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता की मान्यता दे दी। भरत गोगावले को चीफ व्हिप की मान्यता मिली।
सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के अजित पवार होंगे नेता विपक्ष। आज होगा औपचारिक ऐलान। शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव की संभावना जता दी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपने विधायकों से कहा है, शिंदे सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। संजय राउत ने पवार के बयान से सहमति जताई। कहा, अगर बीजेपी को सरकार चलाने का यकीन होता तो उनका ही सीएम होता। मैं शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूं। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। शिंदे सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच उद्धव ठाकरे ने जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई। 1 बजे शिवसेना भवन में मीटिंग होगी। बीजेपी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। वोटिंग के जरिए चुनाव हुआ। इसी के साथ पहली परीक्षा में पास हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राहुल नार्वेकर को 164 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शिवसेना के राजन साल्वी को सिर्फ 107 वोट मिले। स्पीकर चुने जाने के लिए 144 वोटों की जरूरत थी। आदित्य ठाकरे के शिंदे गुट के विधायकों पर बड़ा हमला। कहा, विधानसभा में नजरें चुरा रहे थे बागी। आतंकी कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी गई थी जितनी सुरक्षा इन बागी विधायकों को दी गई। किसी के मन में खोट हो तो वो आंख में आंख डाल ही नहीं सकता, और यही मैंने देखा कि काफी सहमे थे। शायद कसब को भी इतनी सिक्योरिटी ना मिले हो उतनी इनको मिली। और प्रधानमंत्री मोदी का आज आंध्र प्रदेश और गुजरात का दौरा है। पीएम आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ और उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे। इस बार डिजिटल इंडिया 2022 की थीम नए भारत की तकनीक को बढ़ाना देना है। शाम 4:30 बजे होगा यह कार्यक्रम। पंजाब में आज होगा भगवंत मान मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 नए मंत्री लेंगे शपथ। मान मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार होगा। विस्तार के साथ ही पंजाब में सीएम समेत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 हो जाएगी। दिल्ली में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम होगा। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में योगी करेंगे मीडिया से बात। गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की बैठक। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी से जिला अदालत में होगी सुनवाई। मुकदमा कोर्ट में चलने लायक है या नहीं, इस बात पर सुनवाई होनी है। पटना के राजीव नगर में आज भी चला बुलडोजर। कल प्रशासन की कार्रवाई का हुआ था जबरदस्त विरोध। आज बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने पप्पू यादव भी पहुंचे। हेट स्पीच कानून लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इसमें तय होगी हेट स्पीच की परिभाषा, ताकि लोगों को पता रहे कि जो बात वो बोल या लिख रही हैं वो कानून के दायरे में आती है या नहीं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मिशन तेलंगाना का ऐलान। कहा, तेलंगाना में बनेगी डबल इंजन की सरकार। तेलंगाना में अगले साल होना है चुनाव। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत का नारा दिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। हैदराबाद के लोगों को भाग्यनगर वालों कहकर संबोधित किया। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश कर दिया। कहा, हताश और निराश कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। हैदराबाद में अमित शाह का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला। कहा, केसीआर के लिए रोजगार का मतलब सिर्फ उनके बेटे केटीआर का रोजगार है।
भाई केसीआर 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को बताया देश की जरूरत, कहा सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30-40 साल तक देश और राज्य में बीजेपी सरकार की जरूरत है। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। सीएम हाउस में घुसा एक शख्स, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस सत्ता में होती है तो आतंकवाद बढ़ता है। पटना में राबड़ी आवास पर अपने कमरे में जाते वक्त आरजेडी प्रमुख लालू यादव सीढ़ियों से गिर गए, दाहिने कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, लालू की कमर में भी चोट लगी, डॉक्टर्स ने दी आराम की सलाह। मथुरा के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को जान से मारने की धमकी देने वाले ने खुद को अलकायदा से जुड़ा बताया, उदयपुर हत्याकांड की तर्ज पर मारने की धमकी दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का इन पर आरोप। दिल्ली के पांडव नगर में रोड रेज में एक आदमी की हत्या कर दी गई, 2 स्कूटी में हल्की टक्कर के बाद पूरी कहासुनी शुरू हुई थी। दिल्ली में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, रोहिणी के साइबर सेल के अनुसार ठगी करने वाले गिरोह के तार चीन से जुड़े हुए, राजस्थान से ऑपरेट किया जा रहा था ठगी का यह धंधा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लव जिहाद का केस सामने आया, आरोपी युवक 15 साल का नाबालिग लड़की का 3 महीने तक मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था, धर्म परिवर्तन नहीं कराने पर दी जान से मारने की धमकी, आरोपी युवक गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसानों ने विधायक को बंधक बना लिया, जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों का गुस्सा फूटा, किसानों का कहना है जमीन के बदले बेहद कम कीमत दे रही है सरकार। तो फटाफट अंदाज में दिन की हर बड़ी खबर आपने देख ली। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।